नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. टेस्ट सीरीज में मेहमान पाकिस्तान को मात देने के बाद आज से शुरू हो रही T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा। फटाफट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पर सबकी निगाहें होंगी। बाबर आजम T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और टीम की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। दूसरी ओर मेजबान इंग्लैंड की कप्तानी संभाल रहे इयान मॉर्गन पूरी तरह से लय में हैं। उनकी कप्तानी में ही पिछले महीने इंग्लैंड ने आयरलैंड को 3 वनडे की सीरीज में 2-1 से हराया था। कप्तान मॉर्गन ने सीरीज में सबसे ज्यादा 142 रन बनाए थे। इसमें एक शतक भी उनके बल्ले से निकला था। 15 महीने बाद दोनों टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड एक दूसरे के सामने T20 मैच में होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, टेस्ट सीरीज समाप्त हुई और अब आज से T20 सीरीज में इंग्लैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यस, सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबली और सबसे मॉडर्न भी। कहते हैं ना कि ये मॉडर्न क्रिकेट बड़ा तेज गति से खेला जाता है और अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो लगभग पूरी टीम बदली हुई है। आप बाबर आजम को छोड़ दें या बीच में अगर आप देखिए मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद अमीर, ये कुछ सरफराज अहमद, ये ऐसे नए खिलाड़ी हैं जो शायद उनका जो हारे हैं टेस्ट श्रृंखला में उससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी मानसिकता अलग होगी। और जहां तक इंग्लैंड का सवाल, संजय जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जेसन रॉय की कमी बहुत खलने वाली। जेसन रॉय की तुलना नहीं की जा सकती जहां तक 2020 क्रिकेटर्स और बेन स्टोक्स की कमी बहुत खलने वाली है। जो वैसा ऑलराउंडर मिलना नामुमकिन है और फिर जो रूट का ना खेलना, ये बटलर का ना खेलना, ये भी काफी बड़ा झटका हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो डिफीट हुई है टेस्ट सीरीज में वो कम से कम T20 में उसका बदला पूरा कर सकेगा, क्योंकि इंग्लैंड में कई प्रोमिनेंट प्लेयर्स मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि बिस्तर के कौन से तरफ से उतरते हैं ये नहीं पता। किस दिन किस तरह की क्रिकेट खेल जाते हैं किसी को अंदाजा भी नहीं होता। किसी दिन कमाल की क्रिकेट खेलते हैं और किसी दिन बड़ी फिसलती क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन 2020 क्रिकेट है जिसमें जो फर्क है बड़ी और छोटी टीमों का बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको जो इंटेंसिटी वो केवल 20 ओवर तक मेंटेन करनी होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी गति वाला खेल है, लेकिन जिसमें बड़ी जल्दी जो निर्णय है वो बदलते हैं और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो भी बदलते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही इस T20 सीरीज का आंकड़ों के नजरिए से क्या इंपॉर्टेंस है, बता रहे हैं मोहम्मद इशाउद्दीन। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक T20 इंटरनेशनल की 7 सीरीज खेली गई है, जिसमें इंग्लैंड ने 4 और पाकिस्तान ने 2 बार सीरीज जीती है। दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर T20 के 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें 10 में इंग्लैंड और 4 में पाकिस्तान विजेता रहा है। एक मैच टाई पर छूटा है। आखिरी बार दोनों के बीच पिछले साल मई में कार्डिफ में कोई मैच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड की टीम 7 विकेट से जीत गई थी, जबकि पाकिस्तान को आखिरी जीत 2016 में मैनचेस्टर में 9 विकेट से मिली थी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में भी 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। T20 सीरीज के दौरान मोहम्मद हफीज़ कैरियर में 2000 रन बनाने के करीब है। इसके लिए उन्हें केवल 8 रन और बनाने होंगे। पाकिस्तान के लिए सिर्फ शोएब मलिक ही T20 में 2000 रन बना सके हैं। गेंदबाज शादाब खान ने 48 और इमाद वसीम ने 42 विकेट लिए हैं, यानी इन दोनों के पास सीरीज़ के दौरान T20 इंटरनेशनल कैरियर में 50 विकेट पूरा करने का शानदार मौका है। आईपीएल के 13वें सेशन के लिए सभी टीमें तैयारियों में जुट गई हैं। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद किंग्स 11 पंजाब की टीम के खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस के दौरान मैदान पर जमकर पसीना बहाया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग,
यूएई पहुंच चुके हैं। बीसीसीआई के एसओपी के मुताबिक पोंटिंग 6 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद ही टीम से जुड़ पाएंगे। आईपीएल राउंडअप के साथ सुनील तनेजा। रिकी पॉन्टिंग तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल आइसोलेशन में हैं। नियम के मुताबिक उनका आरटी-पीसीआर परीक्षण पहले, तीसरे और छठे दिन कराया जाएगा, जिसके बाद नेगेटिव आने के बाद ही वो बायो बबल में प्रवेश कर पाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी क्वारंटाइन पीरियड को खत्म करके आज से प्रैक्टिस शुरू कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लंबे समय बाद मैदान पर वापसी करने की तैयारी में जुटे खिलाड़ियों के लिए यूएई के माहौल में खुद को ढालना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि दुबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है, ऐसे हालात में एहतियात भी बढ़ रहे हैं, जिससे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ थोड़ी परेशानी में होंगे। यही वजह है कि बीसीसीआई ने अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है। टीमों को उम्मीद थी कि 20 अगस्त तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जैसा कि बताया गया है कि यूएई में अब तक 68,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं और 450 लोगों की जान भी जा चुकी है। यूएई सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाहर से आ रहे लोगों की सख्ती से जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य यूएई में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और यूएई के कल्चर, यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से किसी समाधान की उम्मीद में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लीग के 56 में से 21 मैचेस दुबई और 14 मैचेस शारजा में हो सकते हैं। वहीं आबू धाबी में 2 टीमों, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस ने अपना बेस बनाया है। ऐसे में उन्हें कई बार बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। एहतियातन आबू धाबी बॉर्डर से अंदर आने पर डीपीआई और पीसीआर टेस्ट हो रहा है। आबू धाबी में प्रवेश से 48 घंटे पहले टीमों के खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। चूंकि बॉर्डर क्रॉस करके टीम दूसरी जगह खेलने जाएंगी और बॉर्डर पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, ऐसे में टीमों के मैचेस शेड्यूल इस तरह से बनाने होंगे कि टीमों को कोरोना टेस्ट करवाने का पर्याप्त समय मिल सके, जो आसान नहीं लग रहा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. भारतीय शटलर सात्विक साईराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 वर्षीय सात्विक को इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए निराशाजनक है कि मैं अवार्ड सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर वर्चुअल प्रोग्राम में अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन अब वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल वो अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। उनमें बुखार और शरीर में दर्द जैसे कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 8वीं बार वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने यान लेनर्ड को 6-3, 6-1 से हराकर आसानी से अंतिम 4 में जगह बना ली। सेमीफाइनल में जोकोविच की भिड़ंत रॉबर्टो बतिस्ता से होगी। बतिस्ता ने डिफेंडिंग चैंपियन डेनिल मेदवेदेव को मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में स्टेफनोस सित्सिपास का मुकाबला मिलोस राओनिक के साथ होगा। 33 साल के जोकोविच अगर दूसरी बार वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब जीत लेते हैं तो वे स्पेन के राफेल नडाल के ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वर्ल्ड नंबर 10 टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका न्यूयॉर्क में चल रहे वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन WTA टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हट गई हैं। ओसाका ने यह फैसला अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रविवार को 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एक 29 साल के अश्वेत जैकब ब्लैक को गोली मारने के विरोध में किया। ओसाका के फैसले को न सिर्फ साथी खिलाड़ियों का सपोर्ट मिला, बल्कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में कल मैच भी नहीं खेले गए। ओसाका ने लिखा कि पुलिस के हाथों अश्वेतों का नरसंहार मुझे बीमार कर रहा है। मैं जानती हूं कि मेरे टेनिस नहीं खेलने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा, मगर एक खिलाड़ी होने के नाते अगर बहस शुरू होती है तो मैं इसे सही दिशा में उठाया गया कदम मानूंगी। और अब खेलों में खास का समापन एक अच्छी खबर के साथ।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द ही पिता बनने वाले हैं। विराट ने कल सुबह ट्विटर पर अपनी खुशी शेयर की। विराट फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के साथ यूएई में हैं। विराट और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 को इटली में हुई थी। विराट ने ट्वीट में कहा, जनवरी 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। ट्वीट में विराट ने लव और नमस्ते वाली इमोजी भी लगाई। आरसीबी ने भी ट्वीट करके कप्तान विराट कोहली को बधाई दी है और इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम इंडिया के कई प्लेयर्स ने कपल को मुबारकबाद दी है। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, अपडेट्स और स्पोर्ट्स ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com विजिट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।